तो गाइस फाइनली टैलेंटलेस नाना का लास्ट एपिसोड कल एयर हो चुका है और मैं बस इसी का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो ड्रॉप हो और मैं इसका रिव्यू दे पाऊँ। मैं इस एनिमे को शुरुआत से फॉलो कर रहा हूँ और इसके पहले ही एपिसोड ने मेरा इंटरेस्ट ग्रैब कर लिया था। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को अपना रिव्यू दूँ, जिन्होंने भी इसे नहीं देखा है उनके लिए एक थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। एनिमे में टोटल 13 एपिसोड हैं जिसे एनिमेट किया है बिल स्टूडियो ने। इसका जनरे साइकोलॉजिकल थ्रिलर शोनन है और माई एनिमे लिस्ट पर इसकी रेटिंग 7/10 की है। सिनॉप्सिस कुछ ऐसा है कि एबिलिटी यूजर्स जिनके पास अलग अलग तरह की सुपरनैचुरल पावर्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए एक आइलैंड पर भेज देते हैं, जहां वो बाकी एबिलिटी यूजर्स के साथ सीखते हैं ताकि वो इंसानों को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर पाएँ। और इन मॉन्स्टर्स को कहा जाता है एनिमीज ऑफ मैनकाइंड। हाँ, काफ़ी क्रिएटिव नहीं है नहीं। अब इसके इतने सिंपल से सिनॉप्सिस को सुनकर आप इसे दूसरे एनिमे से कंपेयर करने की गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप इसका पहला एपिसोड देखेंगे तभी आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सभी की सभी गलत हो जाएंगी। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं इस एनिमे के फ्लॉज और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। एपिसोड के अंदर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और अगले एपिसोड की एक्साइटमेंट भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन इन्होंने इन चीज़ का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया। हिरागी चाहे किसी भी सिचुएशन में फंसी हो, वो किसी न किसी तरह से बचकर निकल ही आती है। स्टार्टिंग के एपिसोड में ये सब ठीक लग रहा था, लेकिन बीच के एपिसोड्स में ऐसा लगा कि ये इस चीज़ को खींच रहे हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि सेंको एक ओवर पावर्ड करेक्टर है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट के पास इतनी सारी साइंस की नॉलेज कैसे हो सकती है, तो तुम एक बार नाना को देख कर आओ। उसकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो किसी नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट की तो बिल्कुल भी नहीं है। अब अगला जो मुझे इस एनिमे के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट लगा वो ये है कि जो बाकी के क्लासमेट्स हैं वो बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते और यहाँ उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनके जो क्लासमेट है उसकी मर्डर हो चुका है। वो उसे ढूंढने तक की कोशिश भी नहीं करते। सिर्फ क्योका है जो कि थोड़ी बहुत ही इधर उधर की इन्वेस्टिगेशन कर लेता है, क्योंकि वो उसी रीज़न से इस आइलैंड पर आया है, लेकिन बाकी सभी जितने भी क्लासमेट्स हैं उनको बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है कि क्या हुआ। अगर तुम उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल काम रहते हैं वो। और क्योका कि भी जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है वो उसको भी प्रेशर डालकर रुकवा देते हैं कि वो ऐसा ना करे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब हुआ। अगर मैं इस एनिमे के एनिमेशंस और कैरेक्टर डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो वो बिल्कुल डिसेंट है। उनके बारे में मेरे पास बोलने के लिए कुछ इतना ज़्यादा है नहीं और मुझे ऐसी कुछ खास दिक्कत लगी नहीं उन दोनों के अंदर। इस एनिमे का जो मेन फोकस है ना वो है इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। और अगर मैं सच बताऊं तो इसकी साइकोलॉजी को देखकर आपका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिमाग हिल जाएगा। इस जनरे के अंदर आपको और भी बहुत सारे कमाल कमाल के एनीमे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जिन लोग इस जनरे में नए हैं और इन्होंने पहले किसी भी ऐसा टाइप का एनीमे नहीं देखा है तो उन लोगों को ये एनीमे वाकई अच्छा लग सकता है। अब ये एनीमे कोई एकदम मस्ट वॉच एनीमे तो है नहीं, लेकिन अगर आपको फिर भी इस एनीमे को एक बार चेकआउट करना है तो इसके पहले 2 एपिसोड देख लीजिएगा। वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको इसे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। अब अगर आप मेरी राय लें तो मैंने तो इस एनिमे को पूरा अंत तक एंजॉय करा है, इसमें कुछ फ्लॉज होने के बावजूद भी। और जब आप इसे देखने जाएंगे तो आपको भी एंजॉयमेंट मिल ही जाएगा। तो गाइस बस यही था मेरा ओपिनियन एनिमे से रिलेटेड। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इस एनिमे को जाकर चेकआउट करना है या फिर नहीं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा नाम है एडी और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में।